हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि दोस्तों ये हमारा भाषा भारती कक्षा 7 के लिए। प्यारे दोस्तों, ये हमारा नई बुक है 2024-25 के लिए। आपके विद्यालय में नई बुक जो जारी किया गया है वही बुक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। ये हमारा है कि 8 ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7। यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं वर्ष 2024-25 के लिए है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये पाठ नंबर 2 जो दिया गया है, दादी की घड़ी। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पाठ नंबर 2 जो दिया गया है, पाठ 2 की दादी की घड़ी। क्या है? दादी की घड़ी। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर की ओर। दोस्तों ये देखिए आप सब, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया हूँ प्यारे दोस्तों। ये नई बुक का पीडीएफ 2024-25 के लिए जो बुक जारी किया गया था ना, उसी का हमने पीडीएफ बनाया। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। बहुत सारे बच्चों शिकायत करते थे कि राइटिंग समझ नहीं आता है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक में रेखांकित शब्दांश। ये जो रेखांकित शब्दांश है आखिर वह क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है निपात, तत्सम, तद्भव या फिर देश। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों निपात। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको जो प्रश्न उत्तर जो दिए जाएंगे उसका राइटिंग आपको 100% समझ आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पीडीएफ बनाया था। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि तकिया तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जागने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? दीपू को किसने बताई थी? ऑप्शन भैया ने, पापा ने, मम्मी ने या फिर दादी ने। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों दादी ने बताए थे, ठीक है। चलिए अब आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 3 का है पिकनिक का अर्थ। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि आखिर पिकनिक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया कि मृत्यु भोज, भांज, प्रतिभोज या फिर उद्यान भोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उद्यान भोज कहलाता है, उद्यान भोज, ठीक है। आगे ये वही बुक है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि वो बुक नहीं है, वही बुक का पीडीएफ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 इसमें कहा है आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात, आखिर निपात शब्द क्या है? इसमें निपात क्या है? ऑप्शन दिया है जाना, तक, आप या फिर रात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तक। क्या है? यह जो है वो निपात शब्द है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 कहा है ताजुब शब्द का हिंदी पर्याय। का है ताजुब शब्द जो है दोस्तों आखिर उसका हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आश्चर्य। क्या होगा? आश्चर्य। चलिए इसी पर तरह से अब हम सब देखेंगे। यहाँ तो ये ऑब्जेक्टिव जो था वो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। क्या है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिया है कि पुर्तगाली, तकिया राम। अब यहाँ पर दिया गया है कि तकिया राम, मोटा, साची, विद्यालय, छोटा, हमारे, दिल, कहानी, कहानी, अंग्रेजी। यही शब्द को आपको देख करके रिक्त स्थान को भरना है कि आखिर कौन सा शब्द किसमें भराएगा। जैसा कि यहाँ पर कहा है दीपू के स्कूल के बच्चे, यहाँ पर आप सबको भरना है साची। क्या भरना है? साची घूमने जा रहे थे। प्रश्न क्रमांक 7 दीपू घर में सबसे, यहाँ पर भरना आपको छोटा। क्या भरना? छोटा था। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको एक भी शब्द यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ही दिखाई देता होगा, क्योंकि मैंने इसका है पीडीएफ बनाया था ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं रहे, इसीलिए। दीपू की घड़ी कहानी में, यहाँ पर आपको ना हमारे दिल को अनोखी घड़ी कहा गया है। दीपू की घड़ी कहानी में हमारे दिल को क्या कहा गया है? अनोखी घड़ी। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों अंग्रेजी। क्या भरना है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 10 कहानियां। कहानियां शब्द का एक वचन रूप क्या होता है? कहानी। क्या होता है?
कहानी यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए अब हम सब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय जिसमें से कहा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11, आंगन परी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, बाघ को सही क्रम में लिखे। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो है लिखा हुआ बाघ वो सही सजा करके लिखा हुआ नहीं है, वो आपको सजा करके लिखना है। तो चलिए लिखना है कि आंगन में परी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 12 जो था इसका उत्तर, और इसका उत्तर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में वहां पर मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं बता पाया। तब तक लिए आपको ये छोड़ ही देना, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स। चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 13, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो उत्तर में लिखना है दीपू अपने घर में सबसे छोटा था और लाडला था, इसी कारण दीपू के दोस्त दीपू से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। दोस्तों मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह मैं आपको बता दूंगा उत्तर। तो ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए अब हम सब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14। इसमें से कहा है कि ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। इसका दो दो वाक्य बनाना है। तो चलिए इसका उत्तर आप सबको लिखना है कि नंबर 1, दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करते थे। दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे। उनके मम्मी और दादी उनसे प्यार करते थे, लेकिन उनके दोस्त उससे ईर्ष्या का मतलब अच्छी तरह से बातचीत नहीं करना, दुश्मनी की तरह निभाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15। इसमें से पूछा गया है दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों ये जो दिया है दम साधना, इसका मुहावरा का अर्थ लिखना है फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ होता है चुप्पी अपना लेना। वाक्य प्रयोग, दीपू ने अपने पापा के डांट से चुप्पी अपना ली थी। क्या चीज, तो चुप्पी अपना ली थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 16। इसमें से पूछा गया है घड़ी कैसे टूट गई थी। क्या चीज दोस्तों, ये जो घड़ी जो है घड़ी आखिर कैसे टूट गई थी। तो उत्तर में लिखना है दीपू के सिर घने घड़ी रखी हुई थी। मतलब सिर के तरफ घड़ी रखा हुआ था। रात में दीपू ने घड़ी में एक किक मारी और सोते समय दीपू को होश न होने के कारण घड़ी टूट गई। ठीक है, मतलब गलती से उनसे फेंका गया होगा, फिर टूट गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप सब, ये है प्रश्न क्रमांक 17। इसमें से पूछा गया है दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए दीदी और मम्मी से कहा, दीदी मैं सुबह देर से उठूंगी। इस कारण दीदी ने मना कर दिया, मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 18। पूछा है यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे। आप क्या क्या तैयारी करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा, कोई भी कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखना कि यदि हमको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप का मतलब दोस्तों घूमना पर जाना हो तो हम पहले अपना जरूरी सामान रखेंगे, कपड़े रखेंगे और खाना वगैरह भी तैयारी करेंगे। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर हम दिया गया है, ये है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें से कहा है कि अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? तकिया जो है दोस्तों अगर दीपू को नहीं जगाता तो लिखना है कि अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सोच वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। ठीक है? चलिए, अब लगता है ये हमारा लास्ट प्रश्न ही है। पूछा गया है कि दादी है दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती है? इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखना है दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया भी कहीं बोलता है। असली आलम तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। बस इतना आपको लिख लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको एक-एक करके बता दिए। पाठ नंबर 2 था। तो ठीक है, फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी।